स्वागत है। मैं ममता पांडे हूँ, गृह विज्ञान विशेषज्ञ। आज मैं बीए प्रथम वर्ष विषय गृह विज्ञान प्रश्न पत्र द्वितीय मानव विकास टॉपिक आज का मेरा है वृद्धि एवं विकास। आज क्या हम लोग पढ़ेंगे, इसका उद्देश्य देख लीजिए कि वृद्धि एवं विकास का अर्थ, वृद्धि एवं विकास की परिभाषा, वृद्धि एवं विकास में क्या अंतर है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वो देखते हैं वृद्धि का अर्थ। वृद्धि का अर्थ देखते हैं। वृद्धि व्यक्ति के शरीर की लंबाई, चौड़ाई तथा भार आदि में जो परिवर्तन प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे, वृद्धि कहलाती है। ठीक है, तो व्यक्ति के शरीर की लंबाई, चौड़ाई तथा भार, जैसे कि एक बालक है, उसकी लंबाई, चौड़ाई तथा भार में क्या वृद्धि हो रही है, वो हमें क्या है प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है। जैसे कि जो बालक होता है वो जब जन्म छोटा होता है या जन्म लेता है तो उसमें उसकी जो लंबाई होती है 18 से 20 इंच की होती है और भार जो होती है 2.5 से 3 किलोग्राम की होती है। तो ये क्या है, उसकी लंबाई और चौड़ाई है और भार है, जिसको हम लोग देख सकते हैं। व्यक्ति के शरीर में वृद्धि गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक होती है। जो व्यक्ति की वृद्धि होती है कब से कब तक होती है, यानी जो वृद्धि होती है गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक होती है। यह कोशिकाओं के विघटन तथा विभाजन पे आधारित होती है। किस पे आधारित होती है? कोशिकाओं के विघटन तथा विभाजन पे आधारित होती है। कोशिका विभाजन और विघटन पर वातावरण, जलवायु और भोजन आदि पर प्रभाव पड़ता है। वृद्धि का किस पे प्रभाव पड़ता है? जब कोशिका विभाजन होता है या विघटन होता है तो हमारे वातावरण, जलवायु और भोजन आदि पर उसका प्रभाव पड़ता है। वृद्धि को हम क्या माप सकते हैं? जैसे कि अभी हमने बताया कि जो लंबाई और चौड़ाई होती है, उसका भार होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, माप सकते हैं। तो वृद्धि क्या होती है? एक मात्रात्मक होती है जिसको हम लोग माप सकते हैं। वृद्धि क्या होती है? एक सीमा तक जाकर के रुक जाती है। वृद्धि एक सीमा तक रुक जाती है, जबकि विकास जो होता है वो जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। लेकिन जो वृद्धि होती है एक निश्चित सीमा तक जाकर के रुक जाती है और वहीं से विकास का प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। अब चलिए इसके परिभाषा देख लेते हैं। वृद्धि का परिभाषा सोरेसन के अनुसार, सोरेसन जी ने क्या कहा कि वृद्धि से आशय शरीर तथा शारीरिक अंगों में भार तथा आकार की दृष्टि से वृद्धि होना जिसका मापन संभव है। उन्होंने क्या कहा सोरेसन जी ने कि वृद्धि से जो आशय यानी शरीर तथा शारीरिक अंगों में, जैसे कि क्या हुआ, सिर से जो बालक होता है उसका विकास कैसे होता है? उसके सिर से क्या होता है? सिर से विकास मस्तक का ध्रुवीय क्रिया जो होती है वो बालक की वृद्धि से ही होती है। तो उसका जो भार होता है, यानी जो भार होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, माप सकते हैं। ठीक है, माप सकते हैं। उससे क्या होता है कि जिसका मापन क्या होता है, संभव हो जाता है कि अगर हम लोग इसका वजन देखा जाए, बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका क्या होता है, लंबाई या चीज उसका वजन हम लोग मापते हैं। तो इससे पता चलता है कि बालक जो जन्म लिया है स्वस्थ है या अस्वस्थ है। तो इसका क्या होता है, वृद्धि क्या होता है कि मापनीय होता है। चलिए देखिए हॉलॉट जी ने क्या कहा है कि वृद्धि से आशय प्राणी का आकार एवं संरचना में परिवर्तन होता है। जैसे कि जब उसके शारीरिक अंगों का विकास होगा, शारीरिक अंगों में वृद्धि होगी तो उसका आकार क्या होगा, उसकी संरचना में क्या होगा, परिवर्तन होगा। जब बालक छोटा था तो उसके हाथ छोटे थे, जैसे जैसे उसकी वृद्धि में विकास हो रहे हैं तो उसकी शारीरिक संरचना में क्या है, परिवर्तन होते जा रहे हैं। चलिए विकास देखते हैं। विकास का क्या अर्थ है? तो विकास का अर्थ होता है, विकास का तात्पर्य है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और बौद्धिक क्षेत्रों में परिपक्वता हासिल करना। किसमें हासिल करना? जैसे कि अभी जो बालक था गर्भावस्था में तो उसकी वृद्धि हुई, विकास भी होती गई, लेकिन जैसे वो बाहर निकलता है तो उसमें क्या होता है कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक बौद्धिक क्षेत्रों में क्या होता है, परिपक्वता हासिल करता है, यानी उसमें मैच्योरिटी आना शुरू हो जाता है। विकास की प्रक्रिया क्या होती है, जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। विकास के अंतर्गत जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। जैसे कि हाथ पैर का बढ़ना, ठीक है ना, हाथ पैर का बढ़ना, उसके शारीरिक अंगों में वृद्धि होना, ये सब क्या होता है, दिखाई देता है। लेकिन जो वृद्धि होती है वो हमें दिखाई नहीं, बस वो क्या होता है, इसको माप सकते हैं। ठीक है, विकास से हमारा तात्पर्य जो है निर्भरता से है। निर्भरता यानी परिपक्वता की अवस्था प्राप्त करना। निर्भरता, जब विकास आता है तो यानी क्या होता है, व्यक्ति क्या होता है, परिपक्व हो जाता है, उसके अंदर परिपक्वता आ जाती है। वो क्या करता है, परिपक्वता की अवस्था को क्या होता है, प्राप्त कर लेता है। अब विकास की परिभाषा हम लोग देख लेते हैं कि विकास की परिभाषा स्किनर के द्वारा
स्किनर ने क्या कहा है कि स्किनर के अनुसार विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल होता है। ठीक है, विकास क्या होता है, विकास एक गुणात्मक और गत्यात्मक प्रक्रिया होती है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, वृद्धि को एक माप सकते हैं, लेकिन विकास होता है गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। चलिए अब इसमें विकास और वृद्धि का अर्थ अभी तक हम लोग ने देखे, अब है वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, अंतर को देख करके हम लोग वृद्धि और विकास के अर्थ को भी हम लोग समझेंगे। इससे अंतर को देखने से क्या होता है, आसान हो जाता है उसके अर्थ को समझना। चलिए इसके अंतर देखते हैं। वृद्धि क्या होता है, वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। ठीक है, जो वृद्धि होता है उसका स्वरूप क्या होता है, बाह्य होता है। विकास का जो स्वरूप होता है आंतरिक होता है। जैसे कि वृद्धि का स्वरूप बाह्य होना मतलब लंबाई चौड़ाई तथा भार का हुआ। विकास का स्वरूप आंतरिक होता है, जैसे कि हड्डियों का बढ़ना, मांसपेशियों का बढ़ना, जो हमें दिखाई नहीं देता लेकिन उसका विकास क्या होता रहता है। वृद्धि जो होती है मात्रात्मक होती है। वृद्धि क्या होती है, मात्रात्मक होती है, जिसको हम लोग माप सकते हैं, लेकिन विकास की प्रक्रिया जो होती है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होती है, जिसको हम माप सकते हैं। ठीक है, और देख सकते हैं वृद्धि निश्चित सीमा तक होती है। वृद्धि क्या होती है, एक निश्चित सीमा तक जाकर के रुक जाती है, इसकी एक सीमा निर्धारित हुई होती है। लेकिन जो विकास होता है वो क्या होता है, जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया होती है। विकास होता है क्या होता है, जीवन प्रयत्न तक चलती रहती है। गर्भावस्था से लेकर के वो क्या होता है, वृद्धावस्था तक अविराम गति से चलती रहती है। उसमें परिपक्वता हासिल होने लगता है, वो मैच्योर होने लगता है। अब है कि वृद्धि का जो प्रयोग होता है संकुचित अर्थ में होता है। वृद्धि का प्रयोग क्या होता है, संकुचित अर्थ में होता है। विकास का प्रयोग क्या होता है, व्यापक अर्थ में होता है। जैसे व्यापक अर्थ मतलब जैसे जैसे उसका विकास होता जाता है, जैसे जैसे उसकी अवस्थाएं आती जाती हैं, वो क्या होता है, वो उसका प्रयोग क्या होता है, व्यापक अर्थ में होता जाता है। उसका विकास व्यापक अर्थ में होता जा रहा है। इस वृद्धि जो होती है इसकी कोई दिशा नहीं होती है, और विकास की जो क्या है इसकी निश्चित दिशा होती है। अब है वृद्धि दिखाई देती है। ठीक है, वृद्धि क्या होती है, हमें दिखाई देती है, विकास की प्रक्रिया दिखाई नहीं देती है। ठीक है, वृद्धि जो होती है उसकी प्रक्रिया क्या होती है, दिखाई देती है। जैसे कि बच्चा छोटा है, जैसे जैसे वो बढ़ रहा है तो हमें दिख रहा है कि बच्चा क्या था, पहले छोटा था, फिर चलना शुरू किया, ये क्या है, दौड़ना शुरू किया, ये क्या है, वृद्धि हमें इसकी दिखाई दे रही है, लेकिन उसमें विकास जो हो रहा है वो हमें दिखाई नहीं देती है। वृद्धि क्या होती है, वृद्धि को हम माप सकते हैं, वृद्धि क्या होता है, मापा जा सकता है, लेकिन विकास को हम माप नहीं सकते हैं, क्योंकि ये आंतरिक होता है। ठीक है ना, और जो वृद्धि होती है बाह्य होती है। बाह्य होती है तो उसको हम लोग माप सकते हैं, भार को तोल सकते हैं, लेकिन जो विकास होता है उसको हम लोग माप नहीं सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।